हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी हूँ बिल्कुल बढ़िया। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर के 12 बजे से। मैंने लाई है साथ में ये रस्सी और ये दराटी। तो मैं आई हूँ यहाँ पे घास निकालने के लिए। तो पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। तो आज कुछ मौसम इस तरह से है। आसमान में कई बादल छाए हुए हैं तो कहीं नीला नीला आसमान है और हल्की सी धूप खिली हुई है। तो यहाँ टमाटर के खेत में काटने वाला घास तो नहीं है, यहाँ पर छोटा छोटा घास है। तो मैं नीचे मक्की के खेत में जाती हूँ घास निकालने के लिए। तो पहुँच गई मैं यहाँ पे मक्की के खेत में। अब मैं घास काट लेती हूँ। मक्की के खेत के साथ साथ यहाँ पे भिंडी का खेत भी है। तो यहाँ पे भिंडी में देख सकते हैं आप फ्लावरिंग हो रही है और अभी तक और पौधे तो छोटे छोटे हैं, इनमें भी अभी फ्लावरिंग होने वाली है। तो और इसी के साथ मैंने यहाँ पे बैंगन लगाए हैं। बैंगन तो इतने बड़े बड़े हो गए हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए इतने बड़े बड़े बैंगन हैं। यहाँ भी हो गए और यहाँ मतलब पूरे में अब इनको मैं निकालूंगी सब्जी के लिए। मैंने इतने से बैंगन सब्जी के लिए निकाल दिए हैं। ये हमें सब्जी के लिए काफ़ी है। तो मैंने घास भी निकाल दिया और ये सब्जी भी निकाल दी। तो मक्की के खेत के साथ साथ हमारा टमाटर का खेत भी है। और तब तक हस्बैंड जी भी आ गए यहाँ पे टमाटर की स्प्रे करने के लिए। तो मैंने पहले से ही ड्रम में यहाँ दवाई घोल के रख दी थी, एक ड्रम। और मशीन भी स्टार्ट कर दी है। तो हम इसमें दवाई का छिड़काव इसलिए कर रहे हैं, इसमें ये पत्ते भी पीले हो रहे हैं और साथ में टमाटर में कीड़े लग रहे हैं और वो इन फूलों को नष्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए दवाई का छिड़काव करना ज़रूरी है। तो हम बोलते हैं स्प्रे करना। विशाल कर रहा है यहाँ पे स्प्रे और मेरा काम है पाइप को खींचना। पाइप को ऐसे जल्दी जल्दी खींचना पड़ता है, नहीं तो दवाई वेस्ट हो जाती है और तभी स्प्रे करने में जल्दी होती है। तो मैं आई थी घर पे और मैंने ले जाना इस पंप को और इस वाले फव्वारे को। तो मैंने डाल दिया इसको पीठ में और फव्वारा ले लिया मैंने हाथ में। तो एक खेत हमारा यहाँ ऊपर है, वो हमारा पाइप नहीं पहुँचता है, वो बहुत ही लंबा ऊपर है वो खेत और पाइप उतना लंबा नहीं है। मैंने पंप को भी यहाँ पहुँचा दिया और हस्बैंड जी ने मशीन को यहाँ प्लास्टिक के नीचे ढक के रख दिया। तो यहाँ इतनी दवाई बची है अभी, तो इसको करेंगे हम ऊपर वाले खेत में। तो तब तक बारिश की भी बूंदाबांदी शुरू हो गई। तो पहले तो अच्छी खासी तेज़ धूप खिली हुई थी, तो पसीना पसीना भी हो गया। तो आजकल जो है ना बरसात के मौसम में पल पल में मौसम बदलता रहता है। तो कभी बारिश लगती है तो कभी धूप लगती है। तो देखते हैं, अगर शाम तक मौसम ठीक हो जाता है तो हम ऊपर वाले खेत में स्प्रे करेंगे। अगर नहीं होता है तो ऐसे ही रहने देते हैं। तो इस वाले खेत में तो फाइनली स्प्रे हो चुकी है। तो मैंने घास जो काट के रखा था अभी मैं उसको लेके घर जा रही हूँ और बारिश भी शुरू हो गई है तो मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। तो मैं घर भी पहुँच गई और रास्ते में आते आते गीली भी हो गई। तो मौसम फिर से धीरे धीरे साफ़ होने लगा और सुबह से लेकर पता नहीं मौसम ने कितनी बार, कभी धूप तो कभी बादल कभी बारिश। तो ऐसे में
काम करने का भी बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो हम जा रहे हैं फिर से खेत की ओर। तो अभी मौसम भी बिल्कुल साफ़ हो गया और जो बची हुई दवाई थी और जो खेत रह गया था स्प्रे करने के लिए, तो अभी करेंगे हम उसको। पहले ना इसको अच्छी तरह से छेड़ा मार लेते हैं, क्योंकि दवाई नीचे बैठ गई होगी एक जगह। इससे जो है हिला के सारी घुल जाएगी ये। इसमें जाली रहती है ताकि इसमें कचरा नीचे न जाए। मैं ले जाऊंगी अब इसमें दवाई भर के, उसको ले जाऊंगी मैं ऊपर खेत में। तो हमें स्प्रे करते करते शाम के 5 बज गए। तो अब आई हूँ मैं यहाँ पे बैंगन के खेत में। तो अब कर लेती हूँ मैं यहाँ पे बैंगन के पौधे को स्प्रे। इनके फूल भी जो है कीड़े नष्ट कर रहे हैं इनके फूलों को। तो स्प्रे करने के बाद मैं आई यहाँ पे सेब निकालने के लिए। तो थोड़े से सेब निकाल लेती हूँ। तो हमने ये छिलका सेब का निकाल दिया है। ये ले जाएगा विशाल अपने साथ मंडी में खाने के लिए। तो थोड़ी जैसी खीरे भी डाली है इसमें। तो मैंने बोला चलो थोड़ी सी खीरे भी लेके जाओ और ये सेब को भी लेके जाओ मंडी में। तो मंडी में तो सेब मिलते नहीं है भाई, वहाँ तो नहीं तो पैसे से लेके करना पड़ेगा बाज़ार में। तो इसलिए अपने घर के सेब ले जाओ। तो विशाल जा रहा है किड्डा लेके घर। तो मैं भी चलती हूँ घर अब। शानवी देखो क्या बोल रही है ऊपर। शानवी क्या। तो मैं घर भी पहुंच गई। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल।